इतना बड़ा ट्विस्ट आता है कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाने का तैयारी कर देते हैं। आखिर निशांत के आसपास जदयू की राजनीति कैसे घूमने लगी? निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सीधे सीधे बिठाने की चर्चा चल रही है कि भाजपा निश्चित ही बिहार में इस बार कमान अपने हाथ में चाहती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। राजनीतिक फ्रंट फुट पर सारी पार्टियां खेल रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैच किस तरफ जाकर अंतिम अंजाम लेगा। एक तरफ आईपीएल, दूसरी तरफ बिहार की राजनीति। मुझसे आप पूछिएगा तो मैं तो बिहार की राजनीति में ज्यादा रोमांच देख रहा हूं इस वक्त, और इसी वजह से ये खबर आप तक लेकर आया हूं। आपने सुना होगा, चर्चाएं तो बिल्कुल आपके समक्ष आई ही होंगी, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग अब उनकी पार्टी के युवा कार्यकर्ता, समर्थक, नीतीश कुमार के चहेते लोग, नीतीश कुमार को चाहने वाले लोग, नीतीश कुमार के लिए जान देने वाले राजनीतिक रूप से लोग, वो भी अब यही डिमांड कर रहे हैं कि बिहार में कमान न इधर न उधर, यानी न भाजपा, ना चिराग पासवान, ना कोई और नेता, ना सम्राट चौधरी, बल्कि सीधे निशांत को दी जाए। ये इतना आसान नहीं होगा। राजनीतिक रूप से जदयू आज जिस मुकाम पर खड़ी है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी हिस्सेदारी, बहुत बड़ी भागीदारी, बहुत बड़ा सहयोग भाजपा का है। नीतीश कुमार इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से नीतीश कुमार ने बिहार में राजनीति शुरू की थी, उस दिन से आज तक अगर कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए, 15 से 17 और फिर वो 22 से 24 के बीच के बाद, 22 से 24 के 23 तक के बाद, अगर इस हिस्से को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार अक्सर भाजपा के साथ ही रहे। भाजपा की जो राजनीतिक ताकतें रही, भाजपा का वोट बैंक जो रहा, उसे अपने पाले में करने में सफल रहे। इतर में भाजपा की तरफ अगर आप देखते हैं तो भाजपा भी नीतीश कुमार से अलग हटकर बिहार में कभी कुछ बहुत बड़ा कर नहीं पाई। और अगर आज भाजपा 2020 में ज्यादा विधायक जिता पाई नीतीश कुमार से, कहीं बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ पाई, और उसके बाद भी 2024 और 25 में वो अकेले नहीं लड़ पाई बिहार में, तो इसका कारण है कि नीतीश कुमार के ऊपर एक अघोषित सी डिपेंडेंसी बीजेपी की। नीतीश कुमार कायदे से तो बड़े ईमानदारी से रहे हैं भाजपा के साथ। अगर फिर मैं कहूंगा उस 2 फेज को छोड़ दिया जाए जिसमें अलग अलग कारणों से उन्होंने अपने आप को भाजपा से अलग किया था। कुछ लोग कहते हैं महत्वाकांक्षाएं जाग गई थी प्रधानमंत्री बनने की, कुछ लोग कहते हैं भाजपा से बदला लेना था, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाजपा ही उनके खिलाफ कोई खेल करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने पहले ही गेम पलट दिया। भाजपा खेल करना चाहती थी या नहीं, ये तो मैंने आपको लगातार पंचनामा में बताया है। आज इस भयंकर खबर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाजपा निश्चित ही बिहार में इस बार कमान अपने हाथ में चाहती है, लेकिन मुख्य पेंच निशांत कुमार ही फंसा रहे हैं। वो निशांत कुमार जो आज से 1 साल पहले राजनीति का रॉ में भी चर्चा नहीं थी, यानी बिहार की राजनीति से मीलों दूर थे, आज एकाएक बिहार की राजनीति के मुख्य धरा और मुख्य पिवट कैसे बन गए हैं। आखिर निशांत के आसपास जदयू की राजनीति कैसे घूमने लगी? कायदे से तो निशांत एक नौसिखिया नेता है, और एक नौसिखिया नेता पर एक इतनी बड़ी पार्टी की जिम्मेवारी, इतने बड़े गठबंधन की जिम्मेवारी, इतने बड़े सरकार की जिम्मेवारी कैसे हो सकती है? देखिए, एक बड़ी कंडीशनिंग हुई है पिछले साल, 1.5 साल, 2 सालों में संगठन के विभिन्न मतलब कार्यक्रमों में, संगठन से अंदरूनी तौर पर जुड़े रहने के, बिना घोषित तौर पर जुड़े रहने के कारण निशांत ने थोड़ी बहुत संगठनात्मक गुर सीख लिए है। वो लगातार अपने क्षेत्र में भी घूम रहे थे, जिस दौरान आप कई पत्रकारों के मुंह से सुने कि वो चुनाव लड़ेंगे बख्तियारपुर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चर्चा ये बनी थी होली के 1 दिन पहले तक ये चर्चा थी, इनफैक्ट होली के दिन तक कई जदयू नेताओं को यही पता था कि निशांत कुमार राज्यसभा जाएंगे, लेकिन एकाएक बिहार की राजनीति में इतना बड़ा ट्विस्ट आता है कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाने का तैयारी कर देते हैं। अब ये खबर आती है तो पहले ही प्रथम दृष्टया तो सभी ने इस खबर को जीरो खबर, मतलब कोई खबर ही नहीं, ये गलत खबर है, कहीं से उड़ कर आ गई है, फेक न्यूज है, इस तरह से ट्वीट किया। लेकिन धीरे धीरे अगले दिन तक ये बात स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार निश्चित ही राज्यसभा जा रहे हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे। लेकिन इतना करने के बावजूद, इतना मुहर लगाने के बावजूद नीतीश कुमार ने अब तक मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा नहीं दिया है। उस
दिन और आज के बीच गंगा जी में कितना पानी बह गया। नीतीश कुमार ने विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया, उनका एमएलसी का जो कुर्सी है वो खाली कर दिया, लेकिन फिर भी अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा नहीं दिया है। और मैंने आपको दिल्ली और पटना के एक टाइमलाइन के बारे में बताया है, 6 तारीख से 14 तारीख के बीच का। आप एक बार प्लीज उसे जाकर पंचनामा पर देखिए, और मैं तो आग्रह करूंगा कि पंचनामा से उस रील को काटकर लगा दिया जाए। उस टाइमलाइन में आप खास तौर पे एक चीज देखिएगा कि नीतीश कुमार पटना में बैठक, फिर दिल्ली में बैठक, फिर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात, फिर पटना में बैठक, फिर इस्तीफा, और फिर ओथ, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा 14 तक देने वाले हैं। इस पूरे टाइमलाइन को अगर ध्यान से आप देखिएगा, और या मेरे विश्लेषण को पिछले आप पंचनामा के देखिएगा परसों के, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि नीतीश कुमार एक बहुत समझी रणनीति के तहत, एक बहुत सुनियोजित रणनीति के तहत ये कर रहे हैं। इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए, पूरी तरीके से पार्टी को बचाना, पार्टी का भविष्य को बचाना, और निशांत को एक बफर देना जिसके तहत वो बिहार की राजनीति में आए। तो जो बड़े धुरंधर हैं, जो इतने दिन से लगातार खेल रहे हैं बिहार की राजनीति में, उनके समानांतर उनको एक झटके में कर दे। निशांत में कितना टैलेंट है वो तो जब वो कोई पद संभालेंगे तब समझ में आएगा, राजनीतिक टैलेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी फिलहाल इतना जरूर है कि निशांत शॉर्ट हैंड है। अगर उन्हें सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, विजय सिन्हा और बाकी नेताओं से कंपेयर कीजिएगा, इनफैक्ट बाकी नेता पुत्रों से भी कंपेयर कीजिएगा, तो निशांत काफी पीछे नजर आते हैं कागज पर। ऐसे में निशांत को क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, निशांत को लेकर मैंने आपको खबर बताई थी कि जेडीयू एक डिप्टी सीएम के अलावा दूसरा डिप्टी सीएम बिहार में नहीं देना चाहती है, और इसकी वजह से निशांत एकमात्र डिप्टी सीएम बिहार में हो सकते हैं। पेच यहां भी फंस जाता है। अब कहिएगा पेच कैसे फंस जाता है, कौन सी बड़ी बात है? पेच यहां यह फंसता है कि भाजपा ऊपर की कुर्सी पर किसी को क्या मतलब सम्राट चौधरी को बिठाना चाहती है। सम्राट चौधरी ओबीसी में कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज से होने के चलते सम्राट चौधरी का इस कुर्सी पर दावा भी बनता है त्रिवेणी संघ के तहत। 15 साल यादव, 20 साल से अधिक कुर्मी, तो कुशवाहा, इट इज ओनली फेयर। बट अगर सम्राट चौधरी कुर्मी कुशवाहा की कुर्सी सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं कुशवाहा के तौर पर, और दूसरी कुर्सी पर निशांत बैठते हैं जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, निशांत के पुत्र निशांत के जाति से आते हैं, तो फिर कुर्मी कुशवाहा का जो एक डुओ है ये रिपीट हो जाएगा, और ओबीसी से 2 पद हो जाएंगे। और चूंकि तीसरा कोई डिप्टी सीएम बनना नहीं है अभी, तो इस हिसाब से बाकी जातियां अनरिप्रेजेंटेड फील ना करें, ये भाजपा के ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है। आप मंत्रालयों में जगह दे देंगे, आप विधायक बना दीजिएगा, एमएलसी बना दीजिएगा, राज्यसभा दे दीजिएगा, लेकिन फिर भी जो सवर्ण, जो एबीसी आपको लगातार वोट करते हैं, जो दलित आपको वोट किए खुलकर, जिसके चलते 202 विधायक आपके हुए, उनका क्या होगा? अब पेच यहीं फंस जाता है। भाजपा इससे निकलने का रास्ता खोज रही है, लेकिन नीतीश कुमार को इससे फायदा यह है कि जहां सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा की तरफ से, वहीं निशांत कुमार के पास एक छत्र राज होगा, अनडिवाइडेड पावर होगा। 2 डिप्टी सीएम मतलब पावर डिवाइड, 1 डिप्टी सीएम मतलब पूरा पावर। अब मंत्रालय भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि एक डिप्टी सीएम है, और कंट्रोल भी नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में एक पैसिवली बना रहेगा, चाहे वो दिल्ली रहे, हालांकि वो रहेंगे बिहार में, तो एक कंट्रोल उनका बना रहेगा। और आप अच्छे से जानते हैं सरकार तो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स उसको हैंडल करेंगे। तो जो निशांत कुमार 1 साल पहले बिहार की राजनीति में थोड़ा एक्टिव हुए, 1 महीने पहले पार्टी में आए, इनके टाइमलाइन को देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित ही निशांत अपनी इच्छा से राजनीति में नहीं आए हैं, न ही नीतीश कुमार की इच्छा से आए हैं। परिस्थितियों ने उन्हें ऑटोमेटिकली इस समुद्र मंथन के बाहर फेंक दिया है, राजनीतिक समुद्र मंथन। कैसे? समझिएगा। पार्टी जैसे ही भूजा पार्टी की चर्चा हुई, नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने की चर्चा हुई, सबसे पहले पार्टी का लवकुश जो धड़ा था वह एक्टिव हो गया। उसने सवर्ण नेताओं के, खास तौर पे भूजा पार्टी के नेता, मतलब 2 नेताओं का नाम जिक्र तो कई नेताओं का होता है, लेकिन 2 नेताओं का नाम खूब आता है, संजय झा और ललन सिंह। इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संजय झा को तो जमकर सोशल मीडिया पर गालियां पड़ी, संजय झा के खिलाफ बहुत कुछ बोला गया। संजय झा ने एयरपोर्ट पे इस बात को कहा भी कि पार्टी के लोग नहीं कर रहे होंगे, बाहर के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको प्रूफ दिखाया कि पार्टी के लोग कैसे इस पूरे मामले पर अपनी राय दे रहे थे। और इस्तीफे की जड़ी भी लग गई, कई लोगों को पार्टी से निकाला गया, कई लोगों ने इस्तीफा दिया। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पार्टी को सवर्णों के हाथ में या भूजा पार्टी के हाथ में जाने देना नहीं चाहते थे,
वो कार्यकर्ता या समर्थक नीतीश कुमार का। इसका इलाज क्या था? इसका इलाज निशांत था। निशांत को लेकर पोस्टरबाजी शुरू हो गई। विकास पुरुष का अगला पीढ़ी, पहला पोस्टर। ईमानदारी जन सेवा की अगली पीढ़ी, दूसरा पोस्टर। कर्पूरी और जेपी का अंश, राजनीतिक अंश निशांत में है, तीसरा पोस्टर। बिहार मत छोड़िए नीतीश कुमार जी, क्यों करे विचार जब है ही निशांत कुमार, चौथा पोस्टर। और ऐसे पांचवें पोस्टर, छठे पोस्टर के बाद अब कल एक बड़ा पोस्टर फिर लगा है, नए चेहरे पर क्यों करे विचार जब अपने पास ही क्लाइमेट लीडर के संकल्प को पूरा करने वाले हैं निशांत कुमार। यानी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सीधे सीधे बिठाने की चर्चा चल रही है, मांग चल रही है। और एक बहुत बड़ी खबर कल ही बिहार की राजनीति में आई। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके समक्ष नहीं उसमें उपस्थित था और पंचनामा हो चुका था, तो मैं आपको नहीं बता पाया। उसमें यह चर्चा आई कि जदयू के अंदर खानों में अब चर्चा हो रही है, जदयू के कुछ नेता खुलेआम मतलब ऑफ कैमरा ये बात कह रहे हैं कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। भाजपा अगर दूसरा डिप्टी सीएम देने के लिए कहेगी तो निशांत रेडी नहीं है। इस पर मैं एक अलग खबर करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना बता दूं कि निशांत डिप्टी सीएम नहीं भी बन सकते हैं। इसके लिए भी वो एक तरीके से उन्होंने अपना मंतव्य दे दिया है। अब क्यों दिया होगा इस पर तो मैं अगली खबर में चर्चा करूंगा, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि जरूर दूसरे डिप्टी सीएम भाजपा की तरफ से पुश करने की कोशिश की जा रही होगी, या निशांत चाहते होंगे कि लॉन्ग टर्म अभी इस पिताजी के उनके कुर्सी छोड़ने के जो इमोशनल मैसेज है उसको भुनाने की कोशिश की जाए। अंदर खाने में क्या चल रहा है वो तो धीरे धीरे स्पष्ट होगा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया है कि इनके इस एक्शन की वजह से, निशांत के आगे आने की वजह से, जो मुख्य नीतीश कुमार के तथाकथित भुजा पार्टी के लोग कहिए या राजनीतिक विरासत के अगले लाइन के लीडर्स, चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, विजेंद्र यादव हो, या वो 68 विधायक जो नीतीश कुमार को चाहते हैं कि वो कुर्सी न छोड़े, मुख्यमंत्री का पद से इस्तीफा न दे, और अगर दे तो निशांत को बिठाएं। अब इन लोगों के साथ एक नया राजनीति शुरू हो गया है। इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्रिक हो गया है। पहले जब आप जोड़ते थे तो आप भुजा पार्टी में सभी को जोड़ते थे, अब केवल ललन सिंह और संजय झा को ही इस पूरे प्रकरण के दौरान, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के इस पूरे प्रकरण के दौरान, उनके हटने के दौरान, और भाजपा के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा एक्टिव आप देख रहे हैं। बाकी नेता अपने आप को इस जिम्मेवारी से या इस लांछन से धीरे से अलग कर रहे हैं। अशोक चौधरी का रोना, श्रवण कुमार का निशांत की ओर झुकाव दिखाना, विजेंद्र यादव का ये कहना कि मैं अगली बार चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो, विजय चौधरी का भी धीरे से सीन से गायब हो जाना, ये सब इस बात। और हाँ, एक और मनीष वर्मा का भी लगातार फोन ऑफ करके सिस्टम से दूर हो जाना कुछ दिनों के लिए, और अब तो अलग ही नजर आ रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी कहानी बताई जाती है कि कैसे ललन सिंह और संजय झा दोनों ने बहुत स्मार्टली मनीष वर्मा को थोड़ा सा अलग कर दिया, आरसीपी सिंह की एंट्री रुकवा दी, ताकि कोई और नेता खड़ा होकर ये क्लेम न कर सके कि नीतीश कुमार का वारिस वही होगा आगे चल के। और जो भी लवकुश समीकरण से आगे आएगा उसको तो पार्टी का जो लवकुश धड़ा है, जो ये मानता है कि पार्टी लवकुश की ही है, उसका न्यूरोस्कीमा लवकुश का ही है, भले हमने सोशल इंजीनियरिंग की है, लेकिन हमारा अपना जो एक बड़ा जनाधार है, जो बड़ा समर्थक वर्ग है, वो तो लवकुश ही है। वो पूरी तरीके से संजय झा और ललन सिंह और ऐसे सवर नेताओं को या अन्य जातियों के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है। वो इस नीतीश कुमार के विरासत के सीधे सीधे लाभार्थी के तौर पर इन लोगों को नहीं देखना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा असमंजस पैदा होता है। असमंजस ये है कि निशांत कुमार यदि आगे आते हैं तो आगे भविष्य में संजय झा, ललन सिंह और बाकी नेताओं का क्या होगा। इस खबर में तो इतना ही, लेकिन अगली खबर में मैं इस बात का जवाब दूंगा कि अगर पहले तो क्यों निशांत डिप्टी सीएम से की कुर्सी से एकाएक खबर आ रही है कि अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, इसके पीछे रणनीति क्या होगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये अगली खबर में आपको बताऊंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।